नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप लगभग पिछले 4 दशकों से देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसी दौरान आपने कोल इंडिया लिमिटेड को भी अपनी सेवाएं दी। सर, अपने करियर के शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। ऐसा है, देश को सेवा सब लोग ही करते हैं। हम लोग तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में ज्वाइन किए थे, तो हमारा तो कर्तव्य बनता था टू बी ए सिविल सर्वेंट एंड अ पब्लिक सर्वेंट। मैं ज्वाइन किया था भद्राचलम, वो बहुत प्रमुख है राम मंदिर के लिए, राम टेम्पल है उधर। उधर मेरा पोस्टिंग हुआ था, सब कलेक्टर बोलते हैं, जो इधर एसडीएम बोलते हैं हर जगह में, एसडीओ एसडीएम। उसके बाद हम वो जिला किए, ट्राइबल एरिया में बहुत काम किए। एंड उसके बाद जब हम कर्नूल जिला में थे, मैं स्पेशल ऑफिसर था पीएम का जिला के काम के लिए। वो भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। हम कहा बंगाल से आए थे आंध्रा में, तो अपॉर्चुनिटी दिए थे पीएम साहब ने वही टाइम पे। उसके बाद हम पावर सेक्रेटरी भी बने, इंडस्ट्री कमिश्नर सेक्रेटरी भी बने, सिंगरानी कोलियारी का सीएमडी भी की। उसके बाद आपका कोल इंडिया पे आए थे। एक एडवांटेज यही था कि हम कंज्यूमिंग सेक्टर करके आए थे। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सीएमडी डिस्कॉम ट्रांसमिशन की है, पावर सेक्टर की है, सीएमडी जेनको भी की है। वो थोड़ा एडवांटेज होता है जब उसके बाद आप कोलियारी में काम करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर एंड से हम आके कंज्यूमर का नजर से हम थोड़ा कुछ चीज देख सकते हैं। मैं उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में प्रिंसिपल एडवाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन किए थे। तो मेट्रो, देन गैस प्रोजेक्ट्स, देन पोर्ट, जो आज वेस्ट बंगाल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पोर्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं स्टेट पोर्ट बन रहा है, बड़ा स्टेट पोर्ट। गंगा का नीचे से मेट्रो चालू है, एयरपोर्ट मेट्रो भी चालू होने जा रहा है। उसमें ऐसा है कि सब लोग मिलके हम लोग काम करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन भी किए, तो उसमें और भी जानकारी होता है, फ्यूल सप्लाई मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो हम लोग पहले डिस्कॉम का तरफ से सबमिट करते थे। अभी जुडिशियल कैपेसिटी में जुडिशियल व्यू लेने को मिला था, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत कुछ पेंडिंग था, वो सब हम लोग क्लियर करके हम लोग का जो रेटिंग था रेड में, वहीं से हम लोग ग्रीन पे ला लिए, तो अच्छा था। सर, माइनिंग तथा अन्य क्षेत्रों में कोल इंडिया, विशेषकर डब्ल्यूसीएल में हो रहे तकनीकी विकास के बारे में आपके विचार में बताएं। देखिए, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन, इकोलॉजिकल एडियरेंस, ये सब मिला के माइनिंग नहीं करेंगे तो जितना भी लोग सोचते हैं जे कोल इज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कोल का यूएसपी है, बट हम लोग माइनिंग का प्रोसेस में चारों हम लोग नजर में नहीं रखेंगे तो इवन डिस्पाइट दैट वो माइनिंग करना मुश्किल होता है। क्योंकि ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा, इकोलॉजिकल फ्रेंडली माइनिंग हो नहीं सकता है। देयर इज अ ऑफसेट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट का ऑफसेट्स होता है। एनर्जी एट चीप कॉस्ट बेनिफिट एंड सम काइंड ऑफ डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट कॉस्ट होता है। हम कोल का कॉस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, अब एनवायरनमेंट कॉस्ट का बात कर रहे हैं। तो आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है, WCL एक छोटा कैपेसिटी का कंपनी है। कोल इंडिया के बारे में मैं बाद में आता हूँ, बट उसका डिफिकल्ट जियो माइनिंग कंडीशन है, स्ट्रिपिंग रेशियो हाई होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग उतना बड़ा स्ट्रेच में होता नहीं है, हाईवेल हम लोग उतना कर नहीं पाए, ऑल दो रिवर इज नियर बाई हम लोग कर नहीं पाए, पहले भी नहीं किया, अभी भी उतना नहीं हुआ है। पर WCL में कंटिन्यूअस माइनर भी आया है, अभी मे बी प्राइवेट ऑपरेटेड होता है, लेकिन कंट्रोल WCL का होता है, माइन मैनेजर का होता है हमारा, और छोड़ के भी सरफेस माइनर आया है। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन है WCL में, इनोवेटिवनेस के लिए WCL को प्रमुख माना जाता है। एंड WCL के काम में भी हर चीज में वो सिर्फ कंपनी का नजर में नहीं रखे हैं, वो इकोसिस्टम जहां वो काम करते हैं उसका बेनिफिट कैसे ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, वो भी WCL बराबर नजर में रखे हैं। कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं, उसमें आप बड़ा काम करते हो, फीडबैक देते हैं, एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी बाइंडिंग नहीं। वो देखिए ERP पहले एक बार कोल इंडिया में फेल हुआ था, हमारे टाइम में फिर हम ERP लाए थे, क्योंकि हम जहां से आए हुए हैं साउथ पे, पावर सेक्टर 2008 से ERP पे था। सिंगरानी
फुल ईआरपी कंपनी था। उसमें कंट्रोल आता है, कॉस्ट ऑप्टिमल आता है, इफेक्ट सेंसिटिविटी का जांच हो सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ WCL जो छोटा कंपनी है, जिसको रेवेन्यू इतना स्ट्रिपिंग रेशियो कॉस्ट लेके जब कोयला बेचना पड़ता है, उतना डिस्पोजेबल सरप्लस नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा डील से काम करते हैं, बहुत बड़ा आइडिया से काम करते हैं, डरते नहीं है। WCL एक मैसेज बराबर देते हैं, when the going gets tough, the tough gets going। यह मंत्र बराबर काम करेगा, इसको सबको नजर में रखने का है। कोल इंडिया में सही बात है, जहां स्ट्रिपिंग रेशियो कम है, महानदी सोचिए, उधर आउटसोर्सिंग माइन चलते हैं, बड़ा बड़ा डंपर लिया गया है, डंपर शोवेल कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, बट उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा जो कोई आइडल ना हो, कॉम्बिनेशन बराबर मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि आइडल हो जाएगा तो उसमें कष्ट बढ़ जाएगा। बट WCL में वो बड़ा डिपार्टमेंटल कॉम्बिनेशन नहीं किए हैं, सो एरिस कम होता है। एट द सेम टाइम ओवरबर्डन, उसका ऑल्टरनेटिव यूज क्या हो सकते हैं, कोयला से गैस हो सकता है क्या। ये जो हम लोग ओरिजिनली बोलते हैं सासोल मॉडल साउथ अफ्रीका का, जो जो डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है वो कोल इंडिया भी देख रहे हैं। बट उससे भी ज्यादा खुशी का खबर है, WCL विथ लिमिटेड कैपेसिटी चिंता में पीछा नहीं गया है, सो पॉजिटिव एटीट्यूड में आगे जा रहा है। सर, पिछले वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के क्षेत्र में कोल इंडिया तथा WCL ने नए ऐतिहासिक आयाम स्थापित किए हैं। कोल इंडिया की इन उपलब्धियों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो सबसे ज्यादा बधाई देता हूं, दिल से कंग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि हमारा याद है 2015-16 से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हम लोग किए थे। बट अभी कोल इंडिया बोलिए, WCL बोलिए, उनके इफेक्ट उससे भी ज्यादा है, नॉट ओनली इन फिगर्स बट इन एक्ट, बिकॉज डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन से रिवर्स करके रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन किया जब नेशन का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ा, तब एक कोल इंडिया बोलिए, WCL, हर कोल कंपनी कोल इंडिया का, दे केम फॉरवर्ड, दे फुलफिल द चेरिश ड्रीम ऑफ द नेम कोल इंडिया। WCL कभी अच्छा काम में पीछे नहीं पड़ता है, सो WCL अभी दिखा दिए हैं, जे सब लोग मिलके विजन ठीक हो, एफर्ट सिनर्जिक हो, तब 2+2 8 हो सकता है। अभी स्टेप को बढ़ाना है, सोच को और ऊंचा करने का है, एंड गोल सूरज के तरफ देखने का है। लाइक इंडिया इज लुकिंग आफ्टर द मून एट द सन, WCL will have to find its place in the sun। सर, आपका जीवन विभिन्न अनुभवों से परिपूर्ण है। कोयला उद्योग में प्राप्त कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। See, I have only one lesson। हम जिंदगी में बराबर कभी कभी सोचते हैं, मैं बहुत काम तो किए हैं, अल्टीमेटली लास्ट में है कि IAS का कंफर्टेबल तेलंगाना कैडर छोड़ के कलकत्ता आके कोल इंडिया चेयरमैन भी किए, नया था। एक चीज मैं बोलूंगा, सबके लिए बोलूंगा, जहां आप सीख सकते हैं सीखिए। लर्निंग इज एट एवरी एज, हर उम्र में लर्निंग हो सकता है। आप देखिए मोबाइल कैसे ठीक से चलाना है, हम बच्चे से सीखते हैं। ऐसा टेक्निकल नॉलेज, अब हम तो E5, E6, E7, एक चीज बोलते हैं, हमारा PAG आप आने का बाद कोल इंडिया में हर का डोर चेयरमैन का खुल गया है। डोर नहीं खुला था, बिकॉज हमको सीखना था। ऐसा माफिक आदमी मिल जाएगा जो इमीडिएटली सिखा सकते हैं। जो एक रेलवे जब रेस्टोर नहीं कर पा रहा था, एक लाइन बहुत स्थिति गंभीर था, NTPC का प्लान बंद होने वाला था, कुमार साहब और नाग साहब मिलके खुद रेलवे का लाइन भी रेस्टोर कर दिए थे। यही है कैपेसिटी ऑफ कोल इंडिया। तो लर्न टू रेस्पेक्ट द कैपेसिटी। हम IAS में भी हम देखे हैं, एग्रीकल्चर हम सीखे थे, एक एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से
3.5 साल हम काम किए थे एग्रीकल्चर कमिश्नर, जो जो सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी था ही नहीं कभी। माई वाइफ यूज टू जोक, जो मेरा सब्जेक्ट है जियोलॉजी, उनका आप किस लिए आई मीन एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हो। इंडस्ट्री में हम सीखे। व्हेन इंडस्ट्री कमिश्नर फॉर द फर्स्ट टाइम, हम लोग जो कोल इंडिया में अभी भी नहीं हो पाए, रिकमेंडिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री कमिश्नरेट टू द सिंगरानी द क्वांटिटी ऑफ कोल जो देना है, उसका फॉर्मूला तैयार किए थे। मैं जो कह रहा हूं, दीज आर एक जब आप सवाल ही पूछा, एक एग्जाम्पल हमारा आता है। कभी कभी हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मे बी वो यूनियन से भी आ सकते हैं, उसको आप हमको बहुत ध्यान दे कि उनको बात सुनने का है। हम एक बार गए थे, हमारा उधर 1989 में भाईजाग में सबसे बड़ा फ्लड हुआ था। पाडेरू बोल के ट्राइबल एरिया फुल्ली कट ऑफ था। हम ज्वाइंट कलेक्टर थे पाडेरू का। तो एक तालुक हेडक्वार्टर को कनेक्टिविटी करने के लिए हम गए, सर्वे करने के लिए हमारा इंजीनियर लोग गए। तो देखे 12 किलोमीटर का रास्ता करना पड़ेगा। तो एक ट्राइबल एमएलए साहब आए, बोले जी आप हमको बोलिएगा तो हम आपको जीप पे पीछे बैठ जाते हैं, पूरा एक दिखा देते हैं। हम बोले आप हमारे बाजू में बैठिए, हम गाड़ी चला लेते हैं। एमएलए साहब हमको लेके गए जहाँ 12 किलोमीटर का रास्ता कनेक्टिविटी का बात हो रही थी, 2.5 किलोमीटर का कनेक्टिविटी का रास्ता दिखा दिए। हम लोग 4 दिन में वो रास्ता कंप्लीट कर दिए। वो लेसन हम कभी भूले नहीं। माई रिक्वेस्ट, माई अपील टू ऑल सीनियर ऑफिसर्स इज, anybody can be your teacher. Let us have the humility to learn. And क्या होता है, सिंस हमारा अनुभव ज्यादा होता है, बहुत दिन से दूर से काम करके हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी है आए हुए हैं, तो लर्निंग का ऑप्टिमाइजेशन करना हम लोग को ज्यादा होता है। वो हो सकता है, लेकिन लर्निंग ऑफ बेसिक नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है उससे सीखना पड़ता है। और नॉलेज को कैसे पब्लिक गुड में मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर आधार होता है, वो हमको करना पड़ता है। तो ह्यूमिलिटी नहीं होगा, पब्लिक सर्विस नहीं हो सकता। सर, डब्ल्यूसीएल संवाद मंच के माध्यम से कोयला परिवार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी से, इमर्जिंग साइंस से दूर रहिए। काल रिन्यूएबल आएगा, तो हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है जो कोल वर्सेस रिन्यूएबल, हम लोग को सोचना है कोल एंड रिन्यूएबल। एक अबंडेंट माइंस को हम रिन्यूएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको पब्लिक इंटरेस्ट में सोचना है, कंपनी के इंटरेस्ट में सोचना है, कोल इंडिया के इंटरेस्ट में सोचना है, डब्ल्यूसीएल के इंटरेस्ट में सोचना है। सोच कभी रुकना नहीं है। हम जो बोले नॉलेज लर्न कीजिए। आज जो न्यू एमटीज आए हुए हैं, जो नया वर्कमैन काम करते हैं, वहीं से सीखने का बहुत कुछ है। मैं जो बोला, हम लोग का तजुर्बा ज्यादा होता है, सो नॉलेज का मल्टीप्लायर इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज उसने सीखना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी शुड नेवर हैव ए वर्सेस बी। हमको सोचने का है पब्लिक गुड मैक्सिमम कैसे आएगा, एंड हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान में हम हर में रिस्क मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, वो आप लोग सब मिलके सोचिए, कलेक्टिव सोचिए। एक कलेक्टिव हम लोग सोच सकते हैं, कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, सब हाथ मिला के आगे चल सकते हैं, तो वी शैल ओवरकम। सर, डब्ल्यूसीएल संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा करें। मैं तो कहता हूं, जे हम लोग जब आंध्रा स्टेट में काम करते थे, तो एक चीज हम लोग जेब के स्कूल ऑफ गवर्नेंस पे भी हम लोग पढ़े थे। एक चीज हम लोग बोलते थे, रेप्लिकेबल इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव कहीं हो रहा है, जो हम आगे भी बोल रहे थे, उससे सीखिए। वो इनिशिएटिव अच्छा हो, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कम्युनिकेशन, जो मैं पहले बोला, जो आपका मेथड पे
कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन। एंड इसमें क्या होता है, इसमें गैप को हटा दिया जाता है, उसमें सब लोग मिल जाते हैं, कलेक्टिव थॉट होता है, थॉट का एंट्रोपी को इंक्रीमेंट आता है। तो मैं तो यही सोचूंगा जी, आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो स्ट्रेटेजी है, वो आप बाकी कंपनी में भी आप बताइए, बाकी कंपनी भी वही सिस्टम एडॉप्ट करे। ये WCL के संवाद स्ट्रेटेजी में बहुत कुछ संभव है, उसको आप अचीव कीजिए। मेरा बेस्ट विशेस बराबर आपके साथ रहेगी। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने जीवन के अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।